फ्रेंड्स, आप लोगों को पूजा क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10वां नंबर में। देखिए दिया हुआ है, बताइए। बताने के लिए बोला है। पर ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। व्युत्क्रम मतलब क्या बोलते हैं? उसका उल्टा। व्युत्क्रम मतलब क्या था? उल्टा उसका कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं है तो क्या है? जीरो नहीं है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? आंसर लिखेंगे जीरो। यही मेरा क्या है? आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट में बढ़ते हैं बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर में क्या बोला है? परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान हैं। अपने व्युत्क्रम के क्या होना चाहिए? समान मतलब बराबर हो। मान लीजिए 4/4, इसका उल्टा करेंगे कितना होगा? 4/4 ही होगा। तो 4 ही होगा तो काटेंगे तो हम लोग कितना प्राप्त होगा? 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 1 है। नेक्स्ट बढ़ते सी नंबर में क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो। अपने ऋणात्मक का समान हो मतलब माइनस में हो तो क्या होगा? जीरो। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? जीरो ही मेरा क्या है? आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते डी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव समृद्ध हैं? सदैव समृद्ध है कि नहीं है? सदैव भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। तो क्या हम लोग बोलेंगे? नहीं। तो लिखेंगे नहीं। ये मेरा क्या है? आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते लोग ई नंबर क्वेश्चन। ई नंबर में क्या दिया हुआ है? क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत सदैव क्रम विनिमय है? क्रम विनिमय है कि नहीं है? क्रम विनिमय नहीं है। भाग में हम लोग तो क्रम विनिमय नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं। नेक्स्ट देखिए हम लोग एफ नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। एफ नंबर में क्या दिया हुआ है? क्या परिमेय संख्याएं भाग के अंतर्गत साचार्य है? जब हम लोग भाग करेंगे तो साचार्य रहेगा? नहीं होता है। तो हम क्या बोल देंगे? नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं जी नंबर क्वेश्चन। जी नंबर दिया हुआ है, क्या हम 1 को 0 से भाग कर सकते हैं? 1 को 0 से हम लोग भाग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? चलिए 1 को 0 से भाग देंगे, जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या बोल देंगे? नहीं। यही हम लोग क्या है? आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट में 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरिए मतलब जो भी खाली जगह है उसको क्या करने के लिए बोला है? भरने के लिए बोला है। देखिए ए नंबर में क्या दिया हुआ है? शून्य का व्युत्क्रम। शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है? मान 0 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा हम लोग का? 0 ही होगा। तो व्युत्क्रम है? नहीं है। तो हम लोग क्या बोल देंगे? नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट बी नंबर में क्या दिया है? संख्याएं ब्लैंक तथा ब्लैंक स्वयं के व्युत्क्रम है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? संख्याएं 1 तथा -1 का स्वयं के व्युत्क्रम है। सी नंबर देखिए क्या दिया है? परिमेय संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का गुणनफल 1 है। कितना होता है? 1 होता है। डी नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय है। तो लिखेंगे यहाँ पे परिमेय है। ई नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा क्या होता है? धनात्मक का व्युत्क्रम धनात्मक ही होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे धनात्मक। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, मान लीजिए जो ऋणात्मक में तो उसको ऋणात्मक में ही होगा उसको उल्टा। तो यहाँ क्या बोल देंगे हम लोग? ऋणात्मक। नेक्स्ट जी नंबर क्वेश्चन दिया है 1/x ब्रैकेट में s काट दिए 0 का व्युत्क्रम है। s का व्युत्क्रम कितना होगा? उसको उल्टा x होगा। तो क्या लिख देंगे? x। एच नंबर में दिया है क्वेश्चन, किसी परिमेय संख्या का शून्य से विभाजन होता है? कोई परिमेय संख्या शून्य से विभाजन होता है? नहीं होता है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं। अच्छा नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए हम लोग का नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर दीजिए। हम लोग का आंसर देने के लिए बोला है। ए नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्या -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं? इसको सोल्व करके हम लोग को दिखाने के लिए बोला है। तो गुणात्मक हम लोग क्या होता है? गुणा। तो हम लोग चलिए हम लोग लिखेंगे कितना है? 8 का डबल एक बार पढ़ेंगे कितना होगा? 8 का 8 और 1 जोड़ेंगे 9 तो 9 हो गया। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे हम लोग? -9/8। गुणात्मक मतलब होता है गुना
8/9। देखिए हम लोग को जो कटे उसको काट देंगे, 8 का 8, 8 का 8, 9 का 9, 9 का 9, एक बार कट गया। तो आंसर हम लोग कितना आ गया यहाँ पे -1। तो -1 मेरा प्रतिलोम है या नहीं है? नहीं है। तो क्या बोलेंगे हम लोग? -1 है लेकिन नहीं है। नेक्स्ट हम लोग के बी नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? क्या 3.1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है? क्यों अथवा नहीं? क्यों अथवा नहीं? तो इसका सोल्व करने के लिए बोला है। तो क्या हम लोग को है? तो लिखेंगे हाँ, तो लिखेंगे हाँ। तो चलिए इसको सोल्व करके दिखाते हैं। 3 का 3 में पढ़ेंगे 3 3 9 और 1 10, लेकिन 10/3 गुणात्मक मतलब गुना 0.3। तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? फिर 10/3 का 10/3 गुना 0.3 को 0 दशमलव हटाए तो 10 नीचे हो गया। 10 का 10, 10 का 10 इधर कट गया। 3 का 3, 3 का 3 इधर भी कट गया। तो हम लोग का कितना आ गया यहाँ पे आंसर? 1। तो हम लोग का है। चलिए नेक्स्ट हम लोग सी नंबर सोल्व करते हैं इसी तरह से। सी नंबर दिया क्या 0.4 का व्युत्क्रम 5/2 है? उल्टा है? तो हम लोग क्या बोलेंगे? हाँ है। तो लिखेंगे हाँ। तो अब कैसे है? तो लिखेंगे क्योंकि 0.4 गुना 5/2। इसको सोल्व करेंगे, इसको 10 हटाए तो नीचे 10 हो गया। 10 हो गया तो इसको चलिए सोल्व करते 4/10 गुना 5/2। 2 का 2, 2 दूनी 4 कट गया। 5 का 5, 5 दूनी 10, 2 का 2, 2 का 2 कट गया। तो हम लोग का कितना आ गया? 1। तो हम लोग का है। तो लिख दिए हाँ। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट डी नंबर क्वेश्चन दिया है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करने पर कितना होगा? इसको गुना करेंगे तो कितना होगा? तो चलिए हम गुना करेंगे तो लिखेंगे 6/13 गुना -7/16। इसको गुना करेंगे कितना होगा? तो हो जाएगा, चलिए जो कटेगा उसको काट भी सकते हैं। तो व्युत्क्रम इसका उल्टा बोला है तो 1 मिनट, हम लोग यहाँ पे उल्टा नहीं किए थे, इसको चलिए उल्टा कर देते हैं। यहाँ 16 होगा, नीचे 7 होगा। चलिए 13 सत्ते कितना होगा? 91। 16 छक कितना होता है? 96। तो लिखेंगे 96/-91। यही मेरा क्या है? आंसर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ई नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? 5/7 + 2/7 का गुना 5 का मान क्या होगा? इसका मान कितना होगा? चलिए इसका एलसीएम निकालेंगे। 7 7 का एलसीएम 7, 7 को 7 से भगा देंगे तो 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, प्लस 7 को 7 से भगा देंगे 1, 1 को 2 से गुना करेंगे 2, तो 5 2 7 सॉरी गुना 5 का 5। चलिए नेक्स्ट सोल्व करते हैं। 5 2 7/7 गुना 5। तो चलिए इसको सोल्व करेंगे नेक्स्ट तो क्या होगा? 7 7 तो कट गया, 7 7 कट गया, 1 हो गया। 1 को गुना करेंगे 5 से, 1 कट 5 पढ़ेंगे कितना होगा? 5। 5 मेरा क्या है? फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे। एफ नंबर को दिया हुआ है 0/2 का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? मान लीजिए 0/2 है, 0/2 को हम लोग व्युत्क्रम में उल्टा कर देंगे तो 2/0 होगा। यही हम लोग क्या है? ये मेरा अपरिभाषित, यही मेरा क्या आंसर है। आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।